हाँ, तो अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े टायर और इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कितने इजीली ये गाड़ी कहीं से निकल जाएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है। हाँ, अब मैंने उसके वीडियो देखे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्कॉर्पियो। और अगर कोई ऐसा रिव्यू आपको लगता है कि आपकी स्कॉर्पियो कैसा चल रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, या कुछ और एडवांटेज इसके लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए और फिर मैं आपको इनकी सेकंड कार से भी रूबरू कराते हैं। तो इन रिव्यू के बाद अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कार चलाना अच्छा लगता है और कैसी भी रोड पे आपको चलाने का मन है, तो स्कॉर्पियो आपके लिए ग्रेट चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, ये स्कॉर्पियो मैं 2016 चला रहा हूँ और लगभग मैंने 85 किलोमीटर चला रखी है। मैं नहीं चलाया 85,000 पूरी। 85,000 किलोमीटर चला रखा हूँ। इसका सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस महिंद्रा की काफ़ी अच्छी है। मतलब जो हमने सुनने में आता था कि पहले इतनी अच्छी नहीं थी शायद, लेकिन आपका रिव्यू अच्छा है। मैंने 80,000 में लगभग हमने 9 सर्विस कराई और एक भी सर्विस इसकी 10,000 से ऊपर नहीं की। अच्छा, ऑलमोस्ट 6 and 7,000। मतलब इतनी बड़ी कार के लिए 10,000 तो काफी सही है। मतलब कभी भी नहीं आई, मतलब और ना अभी तक इंजन कोई प्रॉब्लम। लॉन्ग टूरिंग भी की है मैंने इससे। कहाँ गए आप इसको लेके? मैं इससे लद्दाख भी गया था। अच्छा, लद्दाख का। लद्दाख तो सबका सपना होता है, एसयूवी गाड़ी लेके और लद्दाख में आ जाए तो। उत्तराखंड में भी गया हूँ और कानपुर में काफी चलते रहता है, लेकिन कभी इस गाड़ी ने कभी कैसा भी धोखा नहीं दिया, अच्छी चली है। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं चला रहा था स्विफ्ट। तो एकदम स्विफ्ट से एकदम एसयूवी, और एसयूवी में भी स्कॉर्पियो पे जाना कैसा लगा? क्योंकि हम यहाँ रहते हैं ब्लेजर एरिया में, स्कॉर्पियो एक शान मानी जाती है। हाँ, ये तो है। मतलब मेरा भी होम टाउन जो है, इसमें स्कॉर्पियो सफारी एक लेजेंड गाड़ियाँ रही हैं। यहाँ के लोगों का सपना रहता है और हमको भी तो यहाँ से एसयूवी में जाना था। कॉम्पैक्ट एसयूवी भी समझ नहीं थी, क्योंकि मतलब सब तरीके की रोडों पे चलना है, गांव में भी जाना है, शहर में भी चलाना है, सब तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में समझ नहीं आती थी। और ये गाड़ी सबको पसंद थी। मैं फ्रेंडली चलाने के बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये 2016 मॉडल है और इसकी कॉस्टिंग क्या आई थी उस टाइम पे? लगभग मैंने इसकी लगभग 16,000 ऑन रोड प्राइस थी, डिस्काउंट लगा के 15-20 की पड़ी। 16 लाख का। आज की डेट में शायद 19.5-20। और ये S10 मॉडल है? S10 तब यही टॉप था। हाँ, तब टॉप मॉडल में ये था। अब तो शायद S11 आ रही है। हाँ, S11 है, लेकिन S11 कुछ चेंजेस नहीं ज्यादा, लेकिन बस इवन से ऑन कर दिया। अच्छा, मैं अगर इसके एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या रहता है इसका? एवरेज और हाईवे कॉम्बो देखिए तो 14-15 देती है। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक और हाईवे पे दोनों मिक्स करा के, अगर हाईवे पे चलाऊंगे अगर आइडियल स्पीड 80 या 100 के बीच में रखाऊंगा तो 15-16 आराम से देती है। अच्छा, एक चीज जो पहले पुरानी स्कॉर्पियो में कहा जाता था कि जब चलती थी तो काफी झोल खाती थी। हाँ, वो भी खाती है, थोड़ा स्मेल भी है उस टाइप की, क्योंकि इतनी बड़ी एसयूवी है तो थोड़ा बहुत तो रोल ओवर तो होना ही होगा। बट फ्रेंकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गाड़ी चलती थी और पावर लगती है उसमें, वो थोड़ी हिलती है, तो मुझे तो अच्छा लगता था। रोल ओवर का अपना एक अलग ही हाँ, मतलब स्टेबिलिटी ठीक है अपनी जगह पे, बट इसमें एक पावर फील होती थी जब चलाते थे। पावरफुल होती है और काफी पावरफुल भी इंजन है। ये अब तो 140 हॉर्स पावर आ रही है, मेरी 120 हॉर्स पावर। अच्छा। और इसमें कंफर्ट कैसा है? मतलब बैठने में आपको कैसा लगता है? फैमिली पूरी अगर बैठती है, सिर्फ फ्रंट सीट नहीं, अगर बैक की भी बात करें हम तो इसके ओके है, मतलब ठीक है। बोला मेरा 100 में से नंबर देना चाहूँ तो 70 नंबर दूंगा कंफर्ट में। अब इसमें सबसे बेस्ट अगर आप बताएंगे क्या चीज लगती है अपनी गाड़ी में इसमें आपको? इसकी गाड़ी में सबसे अच्छी लगती है एंड टू एंड दिखना। जब चलते हैं तो सारे लोग दिखते हैं, हम नीचे हम सबसे ऊपर। एंड टू एंड मतलब आगे बोनेट से क्लियर दिखता है? एंड टू एंड दिखता है, कोना से लेके पीछे कोना तक सब बिल्कुल बढ़िया दिखता है। विजिबिलिटी नंबर 1। और जैसे कि आप कोल्ड स्टोरेज पे भी आते हैं, गांव में भी जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं, कहने को एसयूवी है और नहीं जा पा रही है, ऐसा कुछ नहीं? प्रॉपर एसयूवी, मतलब कहीं भी ले ऐसा मतलब स्ट्रगल करने वाला फील नहीं आता, कि वो आराम से चली जाती। अच्छा, आपने कभी स्नो में चलाई? स्नो में नहीं चलाई, एक्चुअल स्नो में नहीं चलाई। स्नो के लिए तो 4 व्हील ड्राइव होना जरूरी है। और ये पीछे वाली सबसे लास्ट सीट आपको लगता है कि वर्थ है? मतलब उस पर बैठते हैं कभी या मेरे कुछ? हिसाब से देखा है तो वर्थ नहीं है, क्योंकि ये सबसे अच्छी सीट है, क्योंकि इसमें आप बीच में आराम से सामान रख लो और आप से बिल्कुल स्टैंड लग करके आराम से बैठ सकते हैं। सबसे कंफर्टेबल सीट हमें वही लगती है देखा जाए पीछे वाली, क्योंकि अगर तुम्हारा लगेज वगैरह बीच में रखा जाएगा। 2 सीट है, आप 2 लोग बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर करके बैठ सकते हो आराम से। सबसे कंफर्टेबल वही सीट मुझे लगती है। चलो एक भाई अंदर से देखते हैं कार को। तो ये हम अंदर आ रहे हैं स्कॉर्पियो में और सिटिंग पोजीशन आप देख सकते हो। मतलब एक शान की सवारी ली है तो मतलब लगनी चाहिए। देखो कितना आरामदायक बैठे हैं, आर्म रेस्ट पे हाथ रख लो और सिटिंग पोजीशन कितनी ऊपर है अभी मैं अंदर से दिखा दूंगा आपको। और डैशबोर्ड कुछ ऐसा इसका लगता है, अभी हम अंदर से देखेंगे। और कैप्टन सीट है एक तरीके से आगे पूरी, मतलब आर्म रेस्ट दोनों में सेपरेट है। ऐसा नहीं है कि बीच में आनुमन होता है कि गाड़ी में बीच में एक आर्म रेस्ट होता है। पीछे भी कैप्टन ले सकते हैं। हाँ, मतलब ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप पीछे कैप्टन सीट लेना चाहो
तो पीछे भी आ जाती है, वरना यहाँ पे 3 सीटिंग की है तो ये काफ़ी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नीचे फ्लैट जगह है नीचे, ये नहीं है कि बीच वाली जगह ऊपर वो रखी है तो आपको पैर रखने में दिक्कत है। फिर यहाँ पे एसी का कंट्रोल पीछे भी दिया हुआ है तो गाड़ी पूरी ठंडी बनी रहती है। और इसका फुटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है, मतलब आनुवन गाड़ियों में इतना नहीं होता है इस पर पैर रख के। हाँ मतलब, और कंपनी फिटेड आ रहे हैं तो ये चीज़ों का आपको बाहर से कोई टेंशन नहीं लेनी है। और अब बात करते हैं अगर इसके क्लस्टर मीटर वगैरह की। 82,000। तो जैसे अभिषेक ने इसको 82,000 किलोमीटर चला ली है और कंडीशन देख के लगता नहीं है मतलब ये इतनी चली हुई गाड़ी है, क्योंकि मेरे को आवाज़ से या परफॉर्मेंस गाड़ी की नहीं लग रही है। मैंने भी इवन ये कार चलाई है 200 किलोमीटर के अराउंड। और एक बार बंद करके देखेंगे, स्टार्ट करते तो इसमें आता है शायद स्कॉर्पियो और वो सब। वो हाँ महिंद्रा लिखा था। वो कब है? अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये स्टार्ट करते तो इसमें ऐसे, ये भी कंपनी फिटेड है सारा कंपनी फिटेड। मैंने आया था इसमें सिर्फ सीट कवर और मैगी डलवाई है गाड़ी में सिर्फ। और देख सकते हैं मतलब स्पेस वाइज अगर देखें तो इधर यहाँ पे स्पेस रखने का यूएसबी चार्जिंग वगैरह है, यहाँ ऑक्स वगैरह सब यही है। चार्जिंग के पॉइंट सारे नीचे हैं। अच्छा, काफी अंदर है इसमें तो देखने में, मतलब जिसको पता है वो आराम से कर लेगा। 12 वोल्ट का चार्जर है, एक 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे है। और अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट है, मतलब मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा है, मतलब इसमें बॉटल नहीं रख सकते हैं। नहीं बॉटल नहीं रख सकते, कूल वाला नहीं है। और स्टोरेज के लिए जैसे आपको मोबाइल वगैरह रखना होता है तो थोड़ा सा इसमें मोबाइल के लिए थोड़ा जगह दिक्कत है, मतलब मोबाइल पे स्पेस नहीं है। लेकिन अब जो नहीं आ रही उसमें यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। हाँ मतलब यहाँ पे इन लोगों ने इतनी जगह दी नहीं है, दे सकते थे, मतलब काफी जगह है। अब जो S11 मॉडल में यहाँ पे दिया हुआ है। बॉटल रखने का है बड़ी, आप 1 लीटर की आराम से बॉटल रख सकते हैं। पीछे रखने का है, साइड में भी बॉटल रखने का। अच्छा, आगे ड्राइवर साइड में बॉटल रखने का नहीं दिया है। और वाइड एंगल इसमें मिरर है पीछे, काफी मतलब अच्छा दिखता है, जैसे प्रॉपर जो होना चाहिए। मतलब आजकल कार में तो डिजाइन वाले बना दिए हैं, छोटे हैं। और फ्रंट अगर आप देखोगे तो यहाँ से बैठ के जैसे हमें सब कुछ इजीली दिखता है, सब एंड टू एंड दिखता है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। और अभिषेक, अगर मतलब आप किसी को सजेस्ट करेंगे तो ये कार किसके लिए होनी चाहिए, मतलब कौन ले, अगर जिसकी मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से गाड़ी हर किसी के लिए है, जो मतलब वीकेंड पे कहीं जाना है हाँ तो सबसे बेस्ट गाड़ी उनके लिए गाड़ी बहुत सही है। कहीं पे भी जाना है, क्योंकि अनुमान मतलब पीछे अगर 5 लोग बैठ रहे हैं और आपके पास डिग्गी में पूरा स्पेस है, मतलब अकॉर्डिंग टू अभिषेक ऑल्सो इसमें पूरा सामान रखने, पूरा मतलब 8 लोग बैठाने की जरूरत नहीं है। अगर तो 5 लोग बैठे हैं और पीछे सामान रखा है और इसको लेकर आप लॉन्ग वीकेंड पे कहीं पे भी निकल जाएं, पहाड़ों पे जाएं, चाहे कच्चे रास्ते पे जाएं, चाहे शहर में चलें, तो ये गाड़ी बेस्ट है उस चीज के लिए। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अकॉर्डिंग टू हिम अगर 16 का 15 का भी एवरेज दे रही है तो मतलब 280 सीसी का इंजन है। और मतलब मैंने तो लिटरली मेरी इको स्पोर्ट को अगर मैं बोलूं तो वो 18-19 के आसपास का देती है, मतलब। और बहुत लोगों से ये भी कंप्लेंट आती है कि वो 15-16 का ही दे पा रही हैं। तो अगर कोई स्कॉर्पियो बोल रहे हैं कि आप देखो एवरेज का दिखाओ, मैं चला के आया हूँ, मैं आपको एवरेज दिखाता हूँ जो उनका दिख रहा है अभी। देखिए जैसे इस टाइम पे 15.7 दे रहा है और ये बहुत ज्यादा डिले नहीं करता, मतलब आप ये बोलो कि MID में ज्यादा दिखता है और एक्चुअल में नहीं है। तो हमने ये एवरेज अभी हाईवे का नहीं है, जो मैं अभी गांव में गया था उस चलने का एवरेज। हाँ, मतलब ये जो एवरेज अभी दिखा रहा है एक मिक्स भी नहीं कहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हाईवे ज्यादा चली हो और सिटी कम। ये एक्चुअल में विलेज एरिया में जहाँ पे अनुमान गाड़ी 30-40 पे 50 से ऊपर नहीं जाते हैं लेके, तो उतने का एवरेज है। और काफी अच्छा, मतलब बेसिक सा, मतलब इसका में पूरा म्यूजिक सिस्टम है। आवाज अगर एक भाई देखें इसकी कैसी है, जो म्यूजिक सिस्टम है ये भी सारा इनका कंपनी फिटेड है, इसमें कुछ और नहीं गया, सिर्फ सीट कवर और मैटी डलवाई। हाँ, तो इसमें अब मैं अंदर से अगर फीचर्स की बात करूँ तो क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं गाड़ी में? 2016 के हिसाब से अगर बात करूँ तो उस टाइम काफी जो प्रीमियम गाड़ी बोली जाती है वरना वगैरह, उस टाइम में भी TPMS वगैरह नहीं था। तो इसमें TPMS आ रहा है, टाइप रेस्पॉन्स सिस्टम 2016 के हिसाब से। अच्छा, 16 में 2014 से आ रहा है इसमें। अच्छा, रेन सेंसिंग वाइपर, अच्छा रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो हेडलैम्प हो गया, कॉर्निंग लैम्प। कॉर्निंग लैम्प मैंने देखा है कि काफी बेनिफिट रहती है। हाँ, बहुत पहले से आ रहे हैं। हाँ, अभी होता क्या है कि अगर हम कहीं कच्चे रास्ते पे जाते हैं, मतलब कोई SUV लेता है इसलिए कि उसको कच्चे रास्ते पे गाड़ी चलानी है और एकदम से टर्न आ रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि मेरी लाइट साइड में क्या है। जैसे स्टीयरिंग हल्की टर्न होगी, आपका विजिबिलिटी एकदम जिस राइट साइड मोड़ होगा तो राइट साइड की तरफ। हाँ, वो तो बहुत बेस्ट ऑप्शन। और ये मेरे ख्याल से महिंद्रा ने शायद सबसे पहले दिया था। पहले दी थी ये 2000, क्योंकि ये 3rd जनरेशन चल रही है महिंद्रा की, और ये सारे फीचर 2014 से ही आ रहे हैं। 2014 से आ रहे हैं। और बाकी तो इसमें मतलब जैसे अपना ये ऊपर नॉर्मल चीजें हैं सारी, इधर लाइट्स वगैरह, मतलब बेसिक। हाँ, बेसिक है। और एक्चुअल में क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा रिजिड यूज के लिए ही रगड़ की, इसलिए प्लास्टिक दिया हुआ रगड़। नहीं, मतलब क्वालिटी तो सही है और एयर बैग्स हैं अपने। इसमें हल्की हल्की से टेक्सचर दिया हुआ है जो काफी प्रीमियम से लगता है प्लास्टिक में। टेक्सचर
और अब देख लीजिए मतलब ये इसमें कुछ चेंज नहीं करा है और ये ऑलमोस्ट 4.5-5 साल पुरानी गाड़ी है और इसमें कुछ मतलब ना तो ये कहेंगे कि सिर्फ टूट इंजन फूट ऑयल है, के अलावा इसमें कोई चेंज नहीं हुई। इंजन ऑयल के अलावा कुछ चेंज अभी नहीं है। मैंने रिसेंटली टायर चेंज कराए थे इसके। कितने किलोमीटर चलने पे हुआ है? ये हुआ था इस 80,000 किलोमीटर। 80,000 पे। और 80,000 में मतलब कैसी क्वालिटी लगी, मतलब आपको टायर का आखिरी भी पंचर नहीं हुआ लगा, मतलब है कि 2080 यार यानी 79 से ही दिक्कत नहीं लगा, पंचर वगैरह होने लगा था, तो गर्मी भी आ गई थी, इस वजह से जल्दी पंचर हो रहा था। तो मैंने डलवा दिया। टायर तो काफी महंगे थे लेकिन। कितने के पड़ते हैं अनुमान? अनुमान इसका टायर था 14,000 रुपए का ये। एक टायर। तो स्टेपनी वगैरह भी साथ में चेंज कराई या स्टेपनी यूज स्टेपनी मेरी कभी यूज ही नहीं हुई थी, तो मैंने क्या किया, एक स्टेपनी का टायर यूज में। अच्छा, मतलब स्टेपनी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। हाँ, अब यानी 3 टायर में खरीदे थे। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि कंपनी ने सेम साइज की स्टेपनी दी है कि आपको उसमें यूज करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, कंपनी अगर बाकी सारे 16 इंच के हैं तो वो उसको 15 इंच दे देते हैं। हाँ, आजकल नई गाड़ी वो कट शॉर्ट करते हैं, अपना थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं उसका। अब अगर पीछे की बात करें, एक मिनट पीछे बैठ के देख सकते हैं। तो देखिए क्योंकि वाइड एंगल डोर ओपन होता है, इसमें बैठने का तो कोई इशू नहीं है। मतलब कभी बार ये होता है कि थोड़ी जगह कम होती है, और जैसे मैंने नीचे बताया था यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, तो अगर 3 पर्सन यहाँ पे, आप कितने 3 ट्रेवल करते हैं? कितने हैं? मैं अभी वहाँ गया था उत्तराखंड, मेरी मम्मी और चाची जी और उनका बेटा और चाचा जी, मतलब 4 लोग बैठे मतलब थे। 4 आराम, बच्चे के साथ 4 लोग आराम से बच्चे के साथ 4 लोग आराम से, या पतले लोग हैं तो 4 आराम से बैठ आराम से जाएंगे। बैठ बट अगर थोड़ा कोई नॉर्मल से थोड़ा हैवी है तो वो 3 लोग बड़े आराम से बैठ के इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। और पीछे की क्योंकि विंडोज काफी बड़ी हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप पीछे बैठे हो तो आपको कम व्यू आ रहा है। विजिबिलिटी इसकी काफी अच्छी है चारों तरफ से। और अगर जैसे कोई 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो पीछे आर्मरेस्ट है, अपना आर्मरेस्ट खोल के और उसको भी आप यूज कर सकते हैं पूरा। देखिए मतलब, और आर्मरेस्ट भी कोई छोटा नहीं है, इसका काफी हैवी है, लड़ाई नहीं होगी कि 2 लोगों को इसको हाथ रखना है। तो देख सकते हैं कि मतलब, और अभिषेक के बैठने के बाद देखिए कि आगे कितनी जगह बचती है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आपके थोड़े से भी थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। तो पूछा ही मत, आप कितने, इतना तो किसी में नहीं होगा। अब देखिए हेड, मतलब ये बताने की बात नहीं है। 5'7" है मेरी हाइट। हाँ 5'7" के बाद जो है 5 ये हाइट। मतलब ये चीजें वो हैं जो हम खुद फील कर रहे हैं इसमें बैठ के, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाइट कितनी अच्छी है गाड़ी की, कि आपको बैठने में कोई इशू नहीं आ रहा है। और पीछे अपना एक यहाँ पे लैंप दिया हुआ है, एक आगे लैंप है, तो सफिशिएंट है। मतलब इतने फीचर्स से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अब अगर पीछे की बात करें, यहाँ पे कप होल्डर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। अब क्योंकि पीछे की यहाँ पे 2 वे सीट है, आप और बहुत इजीली एक्सेस है। मतलब अगर आप बोलेंगे यहाँ पे डोर पे स्टेप रख के, और यहाँ पे हैंडल है, ग्रैब हैंडल, आप उस पे रख के बहुत इजीली इसमें अंदर जा सकते हैं। लोग कहते हैं इसमें कंफर्ट की कमी है, मैं कहता हूँ इसमें सबसे अच्छा कंफर्ट है। आपको देखो छोटे बैग है, इसके अंदर घुसा दीजिए, इसके अंदर घुसा दीजिए, एक बैग इसके अंदर आ जाएगा, बीच में फिर ये फ्लैट सर्विस हो जाएगा। आप इसमें आराम से ऐसे जाओ, कहीं ट्यूरिंग के लिए आराम से ऐसे बैठ के चले जाओ। देखिए मतलब ये तो सबसे आराम की सीट होगी। और पीछे खिड़कियां भी हैं, मतलब इसमें अपना ओपन करने के लिए। और वैसे इस तरफ बैठ के इस तरफ पैर कर लेता है। हाँ, मतलब 2 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं। जितनी मैं कह रहा हूँ इतनी आराम सीट कोई भी नहीं होगी इस गाड़ी में, किसी भी में आराम से बैठ के कहीं तो जा सकते हैं। पीछे यहाँ स्पीकर दिए हुए हैं, बाकी तो नॉर्मल पीछे हमारा जैसे डिफॉगर होते हैं, या फिर हमारा वाइपर है, रियर वाइपर है, ये सब चीज़ें तो दी हुई हैं। और देखिए कितना इजीली मतलब बैठ सकते हैं आप, कहीं खड़े करके गाड़ी अपना कुछ खाना पीना हो तो बहुत इजीली, और एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इतना वो एसयूवी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो ऊपर उठने में, बैठने में, चढ़ने में। तो पीछे प्रोटेक्टर लगा है और पानी ही लग गया। और ब्रिजस्टोन के इसमें टायर लगे हैं अभी इसके, कंपनी फिटेड भी ब्रिजस्टोन की, कंपनी फिटेड ही हैं। कंपनी फिटेड नहीं तो मतलब वो अच्छा, वेरिएंट है कंपनी में। तो ये एलॉय तो मतलब वही है जो कंपनी से आए हुए हैं सारे। ये तो टायर ये स्टॉक गाड़ी है, मतलब इसमें बस इनके अकॉर्डिंग बस सीट कवर इनने लगवाया था बाहर से। और बाकी आप देख सकते हैं कि रोड प्रेजेंस इसके बगल में अगर खड़ा है कोई होगा तो लगेगा कि मतलब हाँ बहुत अच्छी ऊंची गाड़ी है इसमें। हाँ, तो अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े टायर और इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कितने इजीली ये गाड़ी कहीं से निकल जाएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली है। हाँ, मैंने उसके वीडियो देखे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्कॉर्पियो। और अगर कोई ऐसा रिव्यू आपको लगता है कि आपकी स्कॉर्पियो कैसा चल रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, या कुछ और एडवांटेज इसके लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, और फिर मैं आपको इनकी सेकंड कार से भी रूबरू कराते हैं। तो इन रिव्यू के बाद अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कार चलाना अच्छा लगता है और कैसी भी रोड पे आपको चलाने का मन है, तो स्कॉर्पियो आपके लिए एक ग्रेट चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।